के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले कि आपका यूट्यूब का पेमेंट एडसेंस की तरफ से तो रिलीज हो चुका है एंड आपके पास में भी इस प्रकार का मेल आ चुका है, बट अभी तक आपका पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आया। तो भाई आ जाएगा, डोंट वरी, बिकॉज मेरे साथ में भी सेम ऐसा हुआ था एंड मैंने भी यहाँ पे 2 ट्रिक्स मैंने यूज़ करी एंड नेक्स्ट दिन ही मेरे पास में मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मेरा पेमेंट आ चुका है। तो अगर आप भी ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपका भी सॉल्यूशन हो जाएगा एंड आपके भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा वो सारे डिटेल्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले 21 डेट को आपके पास मेल आ चुका है इस प्रकार का कि एडसेंस की तरफ से जो पेमेंट था वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए, ठीक है, बट अभी तक आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं आया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले आपको 5 या फिर 6 डेज तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यार एडसेंस खुद ही चीज़ बोलता है कि 5 से 6 डेज आपको लग सकता है, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि बीच में सैटरडे संडे भी आ जाता है एंड बीच में कोई हॉलीडेज भी आ सकता है, तो आपका पेमेंट यहाँ पे डिले हो सकता है। बट अभी तक आपको यहाँ पे 10 या फिर 15 डेज हो गए, बट अभी तक भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं आया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि मेरा पेमेंट आ गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके बैंक के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपको कोई सा भी बैंक हो आपको जाना पड़ेगा आपको बैंक के अंदर, ठीक है। बैंक के अंदर जाने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो वहाँ पे आपको बहुत सारे कर्मचारी आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, आपको डायरेक्ट आपको मैनेजर सर के पास में आपको चले जाना है, ठीक है। अब वहाँ पे जाने के बाद में आपको उनको क्या बोलना है वो आपको बता देता हूँ। आपको उनको ये चीज़ बोलनी है कि मेरा यूट्यूब का पेमेंट आया क्या मेरे बैंक के अंदर, आप चेकआउट करके बता दो, ठीक है। मैनेजर अब बैंक मैनेजर आपके अकाउंट को चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में आपको ये चीज़ बोलेंगे कि अभी तक आपका पेमेंट नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपको यानी 2 टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर को क्या बोलना पड़ेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट चीज़ आपको उनको ये चीज़ बोलनी है, जैसे मान लीजिए आपने आपके एडसेंस के अंदर जो आपने शिफ्ट कोड दिया था वो शिफ्ट कोड आपको मैनेजर सर को बता देना है कि ये शिफ्ट कोड है एंड इस शिफ्ट कोड की जो ब्रांच है वहाँ पे आप कांटेक्ट करो, बिकॉज जो शिफ्ट कोड है वहाँ की जो ब्रांच है तो वहाँ के जो हेड रहता है उनके पास में आपका पेमेंट आ चुका है, ठीक है। अब जो बैंक मैनेजर है वो यहाँ पे शिफ्ट कोड की जो भी ब्रांच है वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे एंड कांटेक्ट करने के बाद में आपको पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, हो सकता है कि भाई बैंक मैनेजर आपको ये चीज़ बोले कि क्या प्रूफ है कि जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पे आ चुका हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, तो आपको उनको प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अपन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलता है एंड आपको दोनों जो मैंने आपको टिप्स बताई वो आपको एकदम लाइव प्रूफ बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको मिस नहीं करना, ठीक है। ये वीडियो आपको कंटिन्यू देखते रहना, तभी आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो अपन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद में जो आपका एडसेंस अकाउंट है वो आपको लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा है, तो आपको भी एडसेंस को लॉगिन कर लेना। देन इसके बाद में आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यानी आपका एडसेंस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा भी एडसेंस यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन इसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना है, आपको पेमेंट का आपको फीचर्स देखने को मिल जा रहा होगा एंड इसके नीचे भी आपको 2 फीचर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाले फीचर्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ओके। तो मैं कर देता हूँ भैया यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे वाले को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यूट्यूब वाले को, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना, आपको व्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो भैया यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना, देन आपको यहाँ पे डेट आ जाएगी आपका जो पेमेंट है कब ट्रांसफर होता है आपके बैंक के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे 22 सितंबर को हुआ था, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन इसके सामने आपको यहाँ पे टाइप करा हुआ दिख जाएगा ऑटोमेटिक पेमेंट वेट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, देन आपका बैंक का अकाउंट नंबर आ जाएगा, देन आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया कि हो सकता है बैंक मैनेजर आपको पूछेगा कि क्या प्रूफ हो भाई, तो आपको उनको प्रूफ देना पड़ेगा।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे ब्लू वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास में जो आपका पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देन जो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देन आपको सबसे पहले पेमेंट डेट आ जाएगी। मेरे यहाँ पे 22 सितंबर को मेरा पेमेंट यहाँ पे बैंक के अंदर रिलीज हो चुका था, ठीक है। देन इसके बाद में आपको बिलिंग आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। देन इसके नीचे पेमेंट मेथड देना, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओके। तो देन इसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है भाई मैं इनको ब्लर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि क्या सिक्योरिटी ज़रूरी है। देन इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ का आपको प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। कोई भी मित्र हो वहाँ से आपको प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है, इस चीज़ का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। क्योंकि जो मैनेजर रहेगा वो इसी चीज़ को देख के वो आगे बात करेगा, जो भी ब्रांच है उनकी शिफ्ट कोड की वहाँ पे इस चीज़ से आपकी वो डिटेल निकालेगा, ठीक है। जैसे कि आपकी जो ये पेमेंट रिसिप्ट है इसी चीज़ से वो यहाँ पे जो भी उनकी ब्रांच वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आपको पेमेंट यहाँ पे आपके बैंक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना पड़ेगी, आपको देखो गूगल के ऊपर आपको चले जाना है। अब देखो आपको हो सकता है कि आपको आपका शिफ्ट कोड याद नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक हो उस बैंक का आपको नेम टाइप कर देना। जैसे मेरा यूनियन बैंक के अंदर है, एंड आपको जो भी आपका बैंक हो शिफ्ट कोड टाइप करके आपको जो आपकी सिटी है वो आपको टाइप कर देना। देन इसके नीचे आपको आपका शिफ्ट कोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आपको शिफ्ट कोड का एंड जो पेमेंट जो रिसिप्ट थी इन दोनों को आपको प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। देन आपको मैनेजर सर को आपको दे देना है, एंड आपको जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है, एंड आपको मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना है ताकि मैनेजर सर आपसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको कर लेनी है। देन इसके बाद में आपका 100% आपका पेमेंट आ जाएगा। चीज़ें ये दोनों चीज़ें करने के बाद में जो मैनेजर सर है वो वहाँ पे ब्रांच के अंदर कॉन्टेक्ट करेंगे, एंड जो आपका बिलिंग नंबर है, जो आपका पेमेंट नंबर है, उन दोनों चीज़ों से वो आपका पेमेंट के बारे में पता लगा लेंगे। देन इसके बाद में आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। बिकॉज देखो डायरेक्टली आपको बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं आता, बिकॉज जो ब्रांच रहती है वहाँ पे आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन ब्रांच के बाद में ब्रांच से बैंक के अंदर आपके पास से पेमेंट आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये प्रोसेस कर लेने, देन इसके बाद में भाई को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पेमेंट आया नहीं है, ठीक है। बाकी अगर नहीं आता तो भाई देखो मेरे तो आ चुका है, ये चीज़ मैंने प्रोसेस करी थी, ठीक है। एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका पेमेंट 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज का ये वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड आपको पेमेंट आया है नहीं आया वो भाई को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे आपको पेमेंट आ जाए तो भाई वीडियो के ऊपर वापस आना, कमेंट में बता के जरूर जाना, ओके। एंड चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। एंड भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।